वो डायरेक्ट मेथड है, तो आप 4 to 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकते। चलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर एग्जाम के बारे में मैं थोड़ा बताता रहूंगा तुमको, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, एसएससी का पैटर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देना होता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड जो है, जो भी आपका लॉजिकल अप्रोच है, अगर लॉजिकल अप्रोच आपका ठीक है, अच्छा करते हो, तो क्वेश्चन जल्दी लिमिटेड टाइम में आपका सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज वही क्वेश्चन आपको, अगर आप सोचो एक क्वेश्चन 3 to 4 मिनट ले लिया, टोटल 25 क्वेश्चन है, अगर 15 या 20 मिनट तो सॉल्व करना कितने आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे ना। अब 4 to 5 क्वेश्चन में क्या होने वाला, कुछ नहीं। 4 to 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप लोगों को अगर जो ओबीसी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी के हो आप, तो 160 प्लस मान लो, या 150, मिनिमम 150 तो मान लो कि 150 तो क्लास कट ऑफ आपका जाना है आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 आपके पास मिनिमम 150 कट ऑफ तो जाना है, यानी 150 प्लस नंबर आपको लाना है। तो आपको डिसाइड करना है कैसे लाते हैं, वो सारी भी स्ट्रेटजी होती है, कभी जाएगा तो हम लोग बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये देखते हैं, हमने क्या देखा था, एक क्वाड, एक सर्कल था, इसके आउटर साइड में क्वाड्रिलेटरल बना था, राइट है ना। इसके आउटर साइड में क्वाड्रिलेटरल बना था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना था, ऐसा आप लोगों ने देखा था, ए बी सी डी। एक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमने क्या एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, क्या बोला था, इसके अपोजिट साइड का सम, यानी ए डी प्लस बी सी, इसके अपोजिट साइड का सम, जो ये इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला, इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला, इसका मतलब ए बी प्लस सी डी, यानी क्या होगा, इनके अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। इनके अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। फिर क्या देखा था हम लोगों ने, अगर यहाँ से इनके डायगोनल, एक क्वाड्रेटल का डायगोनल ड्रा, तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, यानी दैट मीन अगर इसको पॉइंट ओ मानते हो, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। सिमिलर क्या बोल सकते हो, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्लियर हुआ क्या, ये पहला तो हमारा ये कंसेप्ट था, दो कंसेप्ट इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहला ये कंसेप्ट था कि क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल के बाहर हमारा क्या बना था, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था, सॉरी एक सर्कल था, सर्कल के बाहर एक क्या क्वाड्रिलेटरल बना था। क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, उसकी फोर जो साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल के जो चार साइड होते हैं, चारों साइड क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। चारों साइड देखो तो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर सर्कल को चारों साइड टच कर रही है, तो उनके अपोजिट साइड का जो सम होगा वो इक्वल होगा अनदर दो अपोजिट साइड के सम के इक्वल। यस सर। क्लियर, ये हुआ हम लोग का। फिर हम लोग का एक कंसेप्ट और हुआ, हाँ जी बोलो किसी को, सर एक मिनट, कुछ रहेगा तो बताना। मिनट सर अब मत करो। आप लोगों का फर्स्ट क्लास है क्या, नहीं सर, वो लास्ट लेक्चर मिस हो गया था इसलिए। ओके ओके, ये बना देना। देखो प्रूविंग नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन ही है बस, ठीक है ना। ये भी यहाँ दिया था ना, प्रूविंग नहीं है, प्रूव मैंने नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ये था, ये पूरा कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ, बस डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रूविंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हाँ ये चीजें क्या है, ताकि वार्म अप हो जाए आप लोगों का, डायरेक्ट आप लोग यूज कर पाओ। हो गया, लोड हो गया।
हाँ सर। स्टूडेंट रिप्लाई दो। आज जिन लोगों का छूटा है ना वो लोग साथ के साथ नोट करते हैं। यस सर। साथ के साथ आप लोग जिन लोगों को छूटा है वो लोग नोट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया था। और यहाँ से मैंने बोला था क्या कि एंगल बाई सेक्टर बनाओ। जो मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी अगर ट्रायंगल है, तो अगर ए से हम लोग एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको कहाँ पे कट करती है, मान लो कि डी पे, इसको कहाँ पे कट करती है, सर्कमफेरेंस को ई पे कट करती है। तो आप लोगों ने देखा था कि ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई। अच्छा कोई अदर भी बात कर रहा था क्या? आप लोग कहीं अदर बात करते हो ना तो कम से कम माइक अपना म्यूट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और सारे बच्चे भी होते हैं। यही होता था ना, यही हम लोगों ने प्रूव किया था। हाँ सर। क्या किया था कि हम लोगों ने अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब एंगल दोनों सेम होंगे, तो हमारा क्या होता है ए बी ए ई का यानी पूरी डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी साइड प्लस इसकी साइड और ये साइड, इन दोनों साइड ट्रायंगल के इन दोनों साइड के मल्टीप्लीकेशन प्लस ये इतना डिस्टेंस प्लस ये पूरे डिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये कंसेप्ट हमने सेकंड कंसेप्ट डिस्कस किया था। ओके, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। चलो फिर इसको भी नोट करना तुम। ये यहाँ पे देखो नहीं, हाँ चलो नोट करना हो आप लोग नोट करते रहो, देखते रहो। हमने ये देखा था कि एक कॉर्ड ए बना था ए बी, एक कॉर्ड हमने क्या ड्रा किया था सी डी, जो कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो पॉइंट पी पे कट कर रहा है। तो हमने ऐसा देखा था कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी इंटू पी डी, राइट है क्या? ऐसा कंसेप्ट देखा था हम लोगों ने। अगर दो कार्ड है, एक कार्ड ए बी है, एक कार्ड सी डी है, अगर वो एक दूसरे को पॉइंट पी पे अगर कट करते हैं तो पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का, पॉइंट पी से इसके सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट पी से सी का डिस्टेंस इंटू पॉइंट पी से डी का डिस्टेंस। समझ में आया क्या? इतना हम लोगों ने किया था। हो गया नोट? ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। ये आज सर्कल का लास्ट है ना आपका, क्या कहते हैं इसकी, फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी दे भाई क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो रब करो। हाँ सर। ओके, फिर सेकंड के बारे में देखा था। सेकंड क्या होता है, सेकंड में क्या देखा था हम लोगों ने, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सर्कल है, यहाँ पे एक सेकंड ड्रा कर दिया, लेकिन यहाँ से टेंजेंट ड्रा हो रहा है, ये P है, ये T है, ये A हो, ये B है। तो हमने क्या देखा था कि PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, राइट है? क्या देखा था उन्होंने, अगर ये पॉइंट P से एक सेकंड ड्रा किया जा रहा है जो सर्कल के दो पॉइंट पर कट कर रहा है, पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो ये PT का यानी इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके डिस्टेंस प्लस पूरी डिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सिमिलर हमने देखा था कि सपोज कि 2 सेकंड अगर ड्रा करो एक कॉमन पॉइंट P से आपने 2 सेकंड ड्रा किया है, PQR एंड AB, ये 2 सेकंड ड्रा किया है। इसमें देखो क्या है, एक सेकंड है एक टेंजेंट है, इसमें क्या है, दोनों सेकंड है। अगर 2 सेकंड ड्रा किया आपने तो क्या हुआ था कि P से Q का डिस्टेंस इंटू P से R का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, P से A का डिस्टेंस इंटू P से B का डिस्टेंस। ये क्या होता था, इक्वल। इतना कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था एक प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था। जो नए स्टूडेंट है, मतलब पहले क्लास है, वो बस एक कंसेप्ट को देखें, क्योंकि एक कंसेप्ट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या है।
ठीक है। ऊपर वाले जो वो एक ऊपर वाले फिगर क्या में एक है और दूसरा सेगमेंट है। सेकंड है, फर्स्ट वाले में एक ही सेकंड है, देखो यहाँ पे केवल सेकंड है, यहाँ पे टेंजेंट है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे टेंजेंट है, ये क्या सेकंड है, और यहाँ पे क्या 2 सेकंड है, एक क्यू आर वाला है, एक ए बी वाला, 2 सेकंड यहाँ पे ड्रा किया गया है पॉइंट पी से। क्लियर? ओके, क्लियर है? यस सर। चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का शुभारंभ करें। हो गया सर। हो गया? चलो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से छोटे से क्वेश्चन। सडन चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इन द गिवन फिगर फिगर छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब स्टेटमेंट आप लोग को विजुअलाइज नहीं दिख रहा है सर। ओके, अगर विजुअल नहीं रहेगा तो आप लोग बताना। ठीक है, ठीक। बहुत आसानी से समझना आप लोग, कोई भी घबरा के नहीं, बहुत आसान से समझेंगे हम लोग। ठीक है ना? जो पहली बार है वो भी अगर चाहेगा तो समझ सकता है, अगर नहीं समझना चाहेगा तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसको चाहे अभी पढ़ाऊं मैं बाद में पढ़ाऊं, बात तो सिर्फ आएगी। सर एग्जाम में सर्कल के क्वेश्चंस में मोस्टली फिगर आते हैं या नहीं आते? हाँ हाँ, ये मान के चलो मुश्किल फिगर आपको मैक्सिमम चांस है। अगर नहीं भी दिया है तो आप इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या फिगर कैसे, मैंने फिगर ड्रा करना आप लोगों को सिखाया है कि क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, जैसे बोला वैसे आप करते चले जाओ, आपको फिगर ड्रा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे फिगर हमें ड्रा करना इसलिए जरूरी उसने दिया है, बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फिगर नहीं दे रहा तो क्या प्रॉब्लम आती है। मिल गया सब कुछ, ऑप्शन है। ये ऑप्शन है आपका, वो क्वेश्चन नोट करो फटाक दे।
आप लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, देख लिया? Yes, sir. स्टूडेंट हो जाता तो आप लोग बोलो, क्योंकि मैं वेट और किसका करूंगा, आप बताओ, आप लोगों के सिवा कौन है मुझे वेट करने के लिए? ओके, चलो देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि अगर फिगर क्यों देना जरूरी था, इसमें दो सर्कल की बात किया ना, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। आपको ये आइडिया तो नहीं है ना कि छोटा सर्कल कहाँ पे है, बड़ा सर्कल कहाँ पे है? आप ये भी तो कर सकते हो कि छोटे सर्कल को बाहर कर सकते हो और बड़े सर्कल के दूसरी जगह, यानी एक यहाँ ड्रा कर दे, यहाँ ड्रा कर दे, एक छोटा एक बड़ा, तो भी हो सकता है। ये भी तो कर सकते हो कि ये छोटा वाला सर्कल बाहर ड्रा कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, तो इसलिए इसको फिगर को देना जरूरी है। इसमें अगर क्वेश्चन को दिया रहता, फिगर नहीं गिवन है, तो आप नहीं बना पाते, या तो फाइनली ये दिया रहता कि इंटरनली टच कर रहा है, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है, तो बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट था प्रॉपर एक्सप्लेन। जब भी फिगर अगर नहीं दिया रहेगा आपको, कभी भी एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, इसका मतलब समझ लो कि उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया रहेगा कि जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे करते जाओ, तो फिगर बन जाएगा, क्योंकि फिगर बनाने के लिए पूरा स्टेटमेंट रहेगा। अब देखते हैं इसको स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर टाइजेंट टी क्यू, आराम से समझना आपको, ठीक है ना? टाइजेंट टी क्यू, टी क्यू कहाँ है? यहाँ पे है। टीपी, टीपी कहाँ है? यहाँ पे है। आर ड्रॉन टू द लार्जेस्ट सर्कल, देखो लार्जेस्ट सर्कल पे क्या है, बड़ी वाले सर्कल पे टाइजेंट ड्रा है क्या? हाँ सर। क्यू एंड टीपी। फिर क्या बोला है? एंड सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है। टाइजेंट टीपी, टाइजेंट टीपी एंड टाइजेंट टी आर, टी आर, ये किस पे है? छोटे वाले सर्कल पे है क्या? छोटे वाले सर्कल पे है। फाइंड टी क्यू इज टू टी आर, यानी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का रेशियो बता रहा है, यानी टी से क्यू ए डिस्टेंस, टी से आर ए डिस्टेंस का रेशियो बता रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ये क्वेश्चन एकदम ओरल है, एकदम ओरल क्वेश्चन, 1:1 ठीक है ना? आएगा। 1:1 राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ओरल है, बट फिर भी एक्सप्लेन करना है तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना? लिखना भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिखने में स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं, बट फिर भी मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक लार्जर सर्कल, टेक लार्जर सर्कल, अगर लार्जर सर्कल के देते हो तो जो इसका टेंजेंट टी क्यू है और टेंजेंट टीपी है, तो आप लोगों ने देखा था क्या ऐसा कि कोई अगर सर्कल, कोई सर्कल है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ अगर सर। कोई सर्कल है, अगर यहाँ से कॉमन पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है, राइट है क्या? इतना सर। सभी लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या होगा? टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? टीपी होगा। क्लियर हुआ? इसको कर सकते हो इक्वेशन 1। टेक स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के लिए देखा जाए तो क्या टाइजेंट है? टी आर टाइजेंट है, टीपी टाइजेंट है। ए भी टी के लिए, छोटे सर्कल के लिए टी पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। उस कॉमन पॉइंट से दो टाइजेंट ड्रा किया जा रहा है, टी आर ड्रा किया जा रहा है, एक क्या किया जा रहा है? टीपी ड्रा किया जा रहा है। दैट मीन दोनों क्या आएंगे? बोथ आर इक्वल, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टी आर इज इक्वल टू टीपी। इक्वेशन इसको क्या कर सकते हो आप लोग? दो कर सकते हो। अगर देखा जाए यहाँ से फ्रॉम 1 and 2,
अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखा जाए टी क्यू इज इक्वल टू टीपी, टी आर इज इक्वल टू टीपी, तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है क्या? तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, टी क्यू अपॉन टी आर हो जाएगा इधर, यहाँ क्या बचेगा, इधर टीपी है डिवाइड बाई क्या होगा टीपी, तो टीपी से टीपी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/1, यानी टी क्यू अपॉन टी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/। आपसे यही तो पूछा था ना, टी क्यू अपॉन टी आर की वैल्यू कितनी होगी, टी की इज टू टी आर का मतलब क्या हो, टी क्यू अपॉन टी आर की वैल्यू कितना होगी तो 1:1 होगी। यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी लगी, एक कॉमन पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई क्या यहाँ पे। हाँ सर, ये फिगर देख के इसका आंसर समझ में आ रहा था, मतलब हाँ, जिनको अगर मैं क्या बोला कि जिनको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई इशू नहीं आएगा। अभी स्टेटमेंट भी लिखना, मतलब इस तरह से स्टेटमेंट लिखना, इस क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट है ही नहीं लिखने का। इसका आंसर अगर बुक में भी मिलेगा डायरेक्ट एक 1:1 मिलेगा, तो उससे लगेगा कि ये तो है, ये कंसेप्ट दिया हुआ, तो इसका वो भी नहीं बता के देगा वो, क्योंकि फिगर डायरेक्ट जैसा फिगर दिया हुआ ना, तो फिगर में पूरा क्लियरिफाई कर दिया और डायरेक्ट आंसर देगा आपको, ये नहीं देखा कि क्यों इक्वल हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट, चाहे नया कोई हो चाहे पुराना हो, बस उसकी ये प्रॉपर्टी ध्यान देना नए स्टूडेंट के लिए कि हाँ ऐसा आप याद करो कि किसी एक कॉमन पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जितने भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो वो सभी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, 2 से ज्यादा टेंजेंट ड्रा भी नहीं कर सकते, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। ये बस याद करना है। अगर इतना याद है तो उसके बाद बताओ अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ। क्यों इक्वल होती है वो सब हमने बाद में प्रूव किया, उसके बाद में देखेंगे जब रिपीट होगा तब, क्योंकि ये आज का लास्ट लेक्चर है। बट अगर इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है कि टेंजेंट इक्वल होते हैं, उसके बाद अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। क्लियर सभी को? स्टूडेंट अगर आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ एटलीस्ट रिप्लाई तो कर सकते हो। हो गया सर। नोट भी हो गया? हाँ सर। ओके। क्योंकि ऐसा होता है कई बार रफ करते जाओ तब बोलते हैं लोग कि सर रुक जाओ, अगर मैं पूछूंगा तो नहीं बता, ऐसा मेरे से क्या दुश्मनी। और वैसे भी क्लास में मेरे से दुश्मनी लेके आप क्या करोगे। अभी तो फिर मैं ही प्रेजेंट हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो फिर अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताना बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन द गिवन फिगर, in the given figure, PD, AE, BC are trigon. PD, AE, and BC and BC are tangents. Then ऑप्शन है आपके पास, AD is equal to AB plus BC plus CA, AB plus BC plus सेकंड है B, 2 times AD is equal to AB plus BC plus CA, ये ऑप्शन है आपका 3 and 4। 3 times AD is equal to AB plus BC plus CA, इसको कंसेप्ट भी मान सकते हो, आपको मिल जाएगा। 4 times AD is equal to AB plus BC plus CA, इसको आप कंसेप्ट भी मान सकते हो। अच्छा फिगर तो मैंने बनाया ही नहीं, फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसा फिगर है AED, AED
ये सी ये है, ये आपका फिगर है। आई थिंक मुझे लगता है सबको दिखाई दे दिया। ओके, देखो स्टूडेंट इसको, यहाँ पे एफ भी है, यहाँ पे पॉइंट एफ। हुआ क्या किसी स्टूडेंट का? चलो स्टूडेंट देखते हैं ना, यहाँ से कंसेप्ट भी बोल सकते हो कि सर जनरेट हो सेकंड जाएगा। वाला ऑप्शन। सेकेंड वन ऑप्शन आपका। ओके, देखो स्टूडेंट क्या होगा, पहले तो एक बात बताओ कि अगर पॉइंट बी को बात करें तो पॉइंट बी से एफ पर भी टेंजेंट है, पॉइंट बी से डी पे भी टेंजेंट है। इसका मतलब क्या है, बी डी और बी एफ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे क्या? ए बी डी एंड बी एफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलर सी पॉइंट से देखा जाए तो सी पॉइंट से ई पे टेंजेंट ड्रा किया गया है, सी पॉइंट से एफ पे टेंजेंट ड्रा किया गया है। सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई। यानी आप यहाँ दिखा सकते हो कि सी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी एफ इज इक्वल टू बी डी। ये दो पॉइंट तो ऐसे ही दिखा दिया आपने। अच्छा, ये राइट हैंड साइड की बात करो, ऑप्शन में दिया देन का मतलब ये होता है कंडीशनल टाइप क्वेश्चन। देन का मतलब क्या होता है, एक कंडीशनल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो हमें ये बताता है कि राइट हैंड साइड में देखो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में सब सेम है। ये है क्या राइट हैंड साइड में, तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये डिस्टेंस बनना है क्या? ये बोल सकते हो क्या कि ट्राइंगल एबीसी की बात किया जा रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अगर ट्राइंगल एबीसी की बात किया जा रहा है, जितने लोगों ने मेंसुरेशन की क्लास लिया है, मैंने वहां पे बताया था कि जो पेरीमीटर होता है सर्कल ट्राइंगल का, अगर आपने मेंसुरेशन कर लिया तो भी, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है तो भी मिला है। तो जो एबीसी यानी पेरीमीटर ट्राइंगल या किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, उनके जो डिस्टेंस होती है यानी उनकी जो बाउंड्री होती है उनके लेंथ का सम होता है, जो बाउंड्री का लेंथ का सम होता है। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनना है तो ट्राइंगल के लिए बाउंड्री कौन सी बन रही है, ए बी बन रही है, बी सी बन रही है, सी ए बन रही है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, पेरीमीटर इन दोनों को सम करेंगे तो होगा क्या, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उनके तीनों साइड का सम वो होता है, साइड का वही तो सम। पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी का ए बी प्लस बीसी प्लस सी, ए बी प्लस बीसी प्लस क्या हो गया सी। अब देखते हैं हम लोग, यहां से अगर देखा जाए, हम लोग यहां से देखा जाए तो ए बी प्लस बीसी, बीसी को क्या लिख सकते हो आप, बी से सी को क्या लिखते हो, सी एफ प्लस सी एफ प्लस बी एफ लिख सकते हो क्या? हाँ सर। बीसी को क्या लिख सकते हो, सी एफ प्लस बी एफ लिख सकते हो क्या? प्लस सी ए कहाँ यहाँ पे है तो ए कर दो सी ए, ठीक है, ये क्या कर दिया आपने सी। अच्छा यहां से देखो सी ई इज इक्वल टू सी एफ रखा है, यानी सी एफ की जगह क्या रख सकते हो, सी ई पुट कर सकते हो क्या, ए बी प्लस सी एफ की जगह क्या हो गया सी ई प्लस बी एफ की जगह क्या होगा, बी एफ की जगह क्या होगा बी डी होगा क्या, प्लस क्या हो गया सी एफ। इनको रीअरेंज करो, ए बी प्लस बी डी को यहाँ पे करो प्लस सी को इधर कर दो प्लस सी ए।
अब बताओ मुझे, अगर पॉइंट ए से देखा जाए तो पॉइंट ए से जो ई पे ट्राइजेंट ड्रा किया गया, पॉइंट ए से डी पे ट्राइजेंट ड्रा किया गया, एक कॉमन पॉइंट से दोनों ट्राइजेंट ड्रा किया गया क्या, जो पॉइंट ई और पॉइंट ए डी पे है, ये दोनों कॉमन ट्राइजेंट ड्रा किया गया। अगर यहाँ कॉमन पॉइंट से ट्राइजेंट ड्रा किया गया है, दैट मींस क्या होगा, ए ई इज इक्वल टू ए डी होगा क्या, यस सर। ए ई इज इक्वल टू ए डी होगा क्या। अब एक बात और बताओ मुझे, जो ए डी होगा वो ए बी और बी डी का सम होगा क्या, जो ए डी डिस्टेंस होगा, पूरी डिस्टेंस ए से डी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी डी का सम होगा क्या। इसका मतलब इसका सम होगा, तो इतने जगह क्या लिख सकते हो आप, ए डी लिख सकते हो क्या, ए डी लिख सकते हो प्लस सी प्लस सी, ए से ई का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस जो है ए सी और सी के डिस्टेंस के सम के इक्वल है क्या। यस सर। ए सी और सी के सम के डिस्टेंस के इक्वल है क्या। अगर इनके डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा तो इसका मतलब इतने के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से ई लिख सकते हैं क्या। अभी जस्ट देखा है आप लोग ने कि ए ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी। तो इसका मतलब ए ई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए डी प्लस क्या हो गया, ए डी। ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2AD। एक 2AD आया कहां से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आई क्या। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 2AD आई, इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या कि 2AD इज इक्वल टू ए। वीडियो पॉज हो गया है क्या। पॉज हो गए सर। हाँ सब वीडियो पॉज हो गया है। ये बताओ, स्टूडेंट ये समझ में आया क्या। सर वीडियो पॉज हो गया था बीच में। हाँ बीच में कॉल आ गया था एक कंपनी वालों का। तो ये आपको क्लियर हुआ क्या, किसी हाँ, को सर। प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से देखो कंसेप्ट में क्या बोला था, कंसेप्ट डिसाइड होता कि जो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो 2 टाइम्स टाइजेंट होता है, 2 टाइम्स टाइजेंट होता है क्या। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है तो 2 टाइम्स टाइजेंट होता है। अब कौन सा टाइजेंट कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, ऐसा सर्कल ड्रा करो जो इस एक साइड को पूरी तरह से टच करे, एक साइड को पूरी तरह से। तो देखो इसका पूरी साइड से टच कर रहा है, पर ये साइड है ये साइड। जब इसी साइड को, इसी ट्रायंगल के साइड को हमने इंक्रीज किया, इसी ट्रायंगल के साइड को आगे इंक्रीज किया है, तो जब इन दोनों साइड को इंक्रीज किया तो सर्कल का फॉर्मेशन हुआ, सर्कल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा कि जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके जो थर्ड वाले टाइजेंट की वजह से जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा ना, ये किसी एक टाइजेंट को ले ले, कॉमन से किसी एक टाइजेंट का, अगर ये पूरी डिस्टेंस है इसका डबल कर दो, क्या कर दो आप, इसका डबल कर दो। यानी अगर इस ट्रायंगल का अगर ये बोल दे एबीसी ट्रायंगल का आप क्या बताओ, पेरीमीटर बताओ मुझे, एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। ऑप्शन आता है एडी, 2AD, 3AD, 4AD। ऑप्शन कौन सा सही होता, 2 टाइम्स AD। समझ में आया, यस सर। समझ में आया क्या मैं बोला, क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर ऐसा बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑप्शन होता है AE, 2AE, 3AE, 4AE। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, 2AE, क्योंकि ये भी डिस्टेंस, ये भी टाइजेंट और ये भी टाइजेंट, दोनों बोथ क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाता है 2AE। क्लियर हुआ सभी को, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम है आप लोग। क्लियर है सर। ओके नोट कर लो। सर एक बार फिर से बताइए ना। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। देखो क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ से अगर बी पॉइंट से टाइजेंट ड्रा करेंगे तो बी से डी और बी से एफ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी टाइजेंट, सी से टाइजेंट ड्रा करेंगे तो सी से ई, सी से एफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए पॉइंट से इसी सर्कल पर टाइजेंट ड्रा करेंगे तो ए से ई और ए से डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात तो क्लियर।
अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो इनमें AB प्लस BC प्लस CA इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। AB प्लस BC प्लस CA क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। हमने इसका पेरीमीटर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, BC को BC को क्या लिख सकते हैं, BF प्लस CF, BF प्लस CF लिख सकते हैं, क्योंकि इन इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस का सम होगा, BC होगा। ठीक है ना, उनको ब्रेक कर दिया। अभी देखा हमने CF इज इक्वल टू C एंड BF इज इक्वल टू BD। तो हमने क्या कर दिया, CF इज इक्वल टू C रख दिया, BF इज इक्वल टू कर दिया BD पुट कर दिया। ओके, अभी हमारे पास रीअरेंज करते AB प्लस BD। अब AD का डिस्टेंस होगा, AB और BD डिस्टेंस से क्या होगा, सम के इक्वल हो जाएगा। तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD एंड C प्लस CA इज इक्वल टू क्या होगा, AE। अभी देखा है कि AE इज इक्वल टू AD है, AE की जगह पर क्या रख दिया हमने AD, AD प्लस AD मिलके कितना हो गया, 2AD। यानी कि इसका जो पेरीमीटर हुआ वो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स AD। AD है क्या, टाइजेंट ऑफ द ट्रायंगल। AD क्या है, सॉरी, टाइजेंट ऑफ द सर्कल। AD क्या है, टाइजेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? सर AE इज इक्वल टू AD है ना, तो हाँ, AE की जगह पे AE आपने AD लिखा, हाँ, AE की जगह पे मैंने AD। इसीलिए तो AD आया। यस। सर मैंने सॉल्व नहीं किया था, वो ट्रायंगल के तीनों साइड दिए थे वहां पे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा कि उन्होंने ये AE और AD दिया है, मतलब टेंजेंट दिया है। तो आपने बोला था ना, दोनों टेंजेंट अगर एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो दोनों इक्वल होते, तो ट्वाइस ऑफ AD हो गया, तो इसीलिए मैंने सीधा B पे टिक कर दिया। ओके, हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो तो डायरेक्ट अप्रोच हो गया ना फिर, यस सर। वो डायरेक्ट अप्रोच हो गया। अगर डायरेक्ट आपका माइंड काम कर गया, डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा, तो फिर तो फिर तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ से एक चीज आपको ये नया कंसेप्ट कुछ जनरेट हो गया ना, कि आपको अगर हाँ। पेरीमीटर बताना है कि ट्रायंगल का, तो क्या करोगे, 2 टाइम्स किसी एक टाइजेंट का ट्वाइस कर दो। यानी आपको पेरीमीटर के लिए बहुत सारे डिस्टेंस, यानी इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, यानी तीनों लेंथ आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बस अगर टाइजेंट का लेंथ अगर फाइंड आउट हो गया, बस डबल कर दो, बात। यस सर। बस ये कहने का मतलब है। तो ढेलों को, अब जिसको नहीं आइडिया उसको तो हवा भी नहीं लगेगी कि अरे एक लेंथ से हम कैसे टाइजेंट का, सॉरी, सर्कल का, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं एक लेंथ से, वो भी टाइजेंट का लेंथ, वो भी सर्कल ट्रायंगल का लेंथ नहीं है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 3 टाइम्स करते हैं, हम तो 2 ही टाइम्स कर दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको तो नहीं समझ में आएगा इसमें कि वो 2 टाइम्स कैसे कर रहे हैं टाइजेंट का लेंथ। ओके, तो नोट हो गया। सर 2 मिनट। ओके, हो गया सर। चलो हो गया सभी का। अभी कोई नहीं बोलेगा कि नहीं हुआ या नहीं, बस एक आंसर आता है कि हाँ सर हो। ये जब रब करने जाऊंगा, सर रुक जाओ ना 2 मिनट। यानी कि यहाँ पे कोमल के अलावा किसी की आवाज आती नहीं, फिर कभी कभी आती है, सबकी आती है बोलने के बाद। सबको आता है ना, क्लास में सभी लोग बैठे हो कि अकेले एक ही लोग बैठे? रिप्लाई सबको करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या क्लियर हो रहा है, क्या नहीं क्लियर हो रहा है, इससे कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। अट्रैक्टिव क्लास तभी होती है जब आप लोग रिप्लाई करते हो। आ रहा है सर। हाँ, तो आप लोग राइट है, आप लोग अगर क्लास में बैठे रहते, तो मेरे फ्रंट पे बैठे रहते ना, तो मैं आप लोगों को बिना पूछे मैं वैसे कर देता था, आपको समझ में आ जाता है, मेरे को भी समझ में आता है, आपको समझ में आता। मैं यहाँ से देख तो नहीं रहा ना,
वॉइस के अलावा तो कुछ भी नहीं है ना आपके, वॉइस आप निकालोगे तो मुझे समझ में आएगा, और वही हमारी अट्रैक्टिव क्लास बनाती है, अदरवाइज नहीं। और ऑनलाइन में तो बोरिंग क्लास हो जाएगी ना, फिर अगर शांति से आप शांति से रहो, मैं बोलता रहो 2 घंटे में बोलता रहूँ बिल्कुल, तो मतलब मैं थक जाऊंगा फिर। मैं रेडियो स्टेशन तो हूँ नहीं कि स्टार्ट हो गया एक बार तो चलता रहूंगा 2 घंटे। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो है नहीं मेरे पास। चलो इनर सर्कल क्वेश्चन है, इफ सर्कल फिगर है रेडियस सर्कल इनफी हैज radius सेंटीमीटर, PS is equal to 8 सेंटीमीटर। सर थोड़ा सा बड़ा लिखना। का ब्लर दिख रहा है राइट हैंड हाँ, साइड से। ओके थोड़ा हैंडराइटिंग भी बड़ा लिखना। ओके, बड़ा करता हूँ मैं, देखता हूँ। PS is equal to 8 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेडियस 2.5 है या 25 है? रेडियस 5 है, 25 नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 5 सेंटीमीटर है ये। 5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQ1, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको क्या बताना है? ट्रायंगल ऑफ PQR का ट्रायंगल पेरीमीटर बताना है। ऑप्शन है 24B, ऑप्शन है आपके पास 24, 26, 20, 22, 20 और D है 22। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्कल की पॉइंट P सर फिगर गिवन है। फिगर गिवन है। फिगर नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ गिवन है क्या? फिगर तो बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। एक गिवन है, इतना चीज गिवन है बस, और कुछ नहीं। चलो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, जस्ट अभी कंसेप्ट पढ़ा था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमाने का, अभी ये एसएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछे। कितना एस किधर है? PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ना। अच्छा, PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके वो इंटरसेक्शन है बीच वाला। लिखना पड़ेगा ना सर वो भी। हाँ ठीक। हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, मुझे पता है लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा उसको। ठीक है, तो देखो यहीं से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। क्या हुआ? 26। 26 एक आंसर। चलो आंसर देते हो तो और अच्छा लगता है, अभी सही या गलत जो भी होता है। और किसी स्टूडेंट का? क्या हुआ भाई, ये म्यूजिक क्यों? इतना प्रोग्राम के साथ क्यों बैठते हो आप लोग, इतनी तैयारी के साथ बैठते हो आप लोग? आया किसी का? एक 26 आंसर आया और किसी का भी नहीं। कोमल आपका भी नहीं आया अभी? पिछला तो आंसर आ गया था आपका। सर कर रही हूँ।
चलो स्टूडेंट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत आसानी से होगा। चलो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बारे में पहले देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट गिवन है कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस है क्या 5 सेंटीमीटर, पीएस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है क्या, ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा क्या। हाँ सर। सर वीडियो पॉज हो गया था वापस अच्छा, ऐसा है क्या। ओएस का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ओएस क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, एसपी क्या गिवन है, पीएस की डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर है। अच्छा एक काम करें हम लोग, अगर इसको हम लोग इससे मिला दें तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्या, अगर हम सेंटर से इस सरकमफेरेंस को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्या। हाँ सर। अगर ये 90 डिग्री बनेगा, अगर हम इसको नाम दे देते हैं मान लो ए, तो ओ से ए भी तो रेडियस ही है ना। हाँ सर। अगर ये रेडियस है, ये जो होगा ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ क्या। हाँ सर। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो 8 + 5 13 है, ये 5 है, इसका मतलब है कि 5 12 और 13 क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है क्या, इसका मतलब 12 आएगा क्या। हाँ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 13 है, ये पूरा ओपी 13 है, ये 5 है, ये डिस्टेंस एपी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब पेरीमीटर बोला है किसका पी क्यू आर का, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एपी होगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ टाइजेंट। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि ऐसा ही तो वहां पे भी फिगर बना था, जो इसका पहला वाला फिगर हम लोग सॉल्व किया क्वेश्चन, ऐसा ही फिगर बना था ना। AP12 कैसा है। अच्छा ओके, चलो अभी आंसर कर लेता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा 2 टाइम्स क्या होगा एपी होगा, ये समझ में आ रहा है 2 टाइम्स एपी कैसे होगा। अभी जस्ट मैं पीछे एक्सप्लेन किया हूं ना कि जो यहाँ से अगर सर्कल किसी कॉमन पॉइंट से अगर सर्कल ड्रा कर टाइजेंट ड्रा कर रहे हैं एक सर्कल पे, एक थर्ड टाइजेंट ड्रा करो जो इसको टच कर रहा है, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर, यानी ये ट्रायंगल जो बनेगा वो टाइजेंट का 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। ऐसा अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया क्या हम लोगों ने। यस सर। इस सभी को पकड़ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 × 12 दैट मीन्स कितना 24 सेंटीमीटर आंसर। बताओ कितने टाइम का क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं सीखा है, वो क्या करेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, यानी पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, तभी तो निकाल लेंगे पेरीमीटर, अदर कैसे निकालेंगे वो। PS और PO मिला के 8 + 5 होता है ना 13 सेंटीमीटर। हाँ तो हाँ, अब देखो PO 12 कैसे आया था, PA नहीं होगा, क्या पीओ इज इक्वल टू, PA। ऐसा किसने बताया था आपसे, मैंने तो कहीं नहीं बताया ऐसा कि सेंटर से टाइजेंट का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से टाइजेंट का डिस्टेंस बोथ आर सेम, ऐसा तो हमने नहीं कहीं नहीं बताया था। सर मैंने वही समझा इसलिए 26 आया। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे। मतलब अगर नीचे हाँ वो अच्छा आर अच्छा के समझ गया बाजू समझ में, गया। आर के हाँ तो बाजू में आपने अगर कोई आर के बाजू में कोई पॉइंट रहेगा समझो, तो वो मतलब पी और वो आर के बाजू वाला पॉइंट और PA इक्वल आएगा, वो तो होगा ना। हाँ यहाँ ना कोई पॉइंट का ले लो, बी ले लो, तो पी ए इक्वल टू पी बी। टू PA होगा ना। हाँ वो राइट है। और सेंटर पे ये नहीं एप्लीकेबल, मतलब सेंटर पे जाता है तो फिर नॉट इक्वल। ओके इसलिए आपने डबल कर दिया तो कैसा है बोलो। हाँ आप पे ही आ रहा हूँ, अब सारा प्रॉब्लम कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या, मैं ट्रायंगल को यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो ये क्या हुआ, ये है ए, ये है ओ, ये है पी, इतना डिस्टेंस तो 13 आया, आपको समझ में आया। हाँ ये डिस्टेंस 5 आया, ये भी समझ में आया। ये हाँ। कितना होता है 90 डिग्री हो गया। तो हमारा ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है
कि ये ओपी का स्क्वायर जो होगा ना वो ओए के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ओए का स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जब एक एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ना इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अनदर टू साइड्स। तो देखो स्क्वायर ओए का स्क्वायर एपी का स्क्वायर का सम, इन दोनों का सम की क्या होगा, इक्वल हो गया। अब ओपी बताओ अब कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर। ओए कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। एपी आपको निकालना है, जो अभी निकाला ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 5 को इधर लेके आ जाओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्या 169 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हुआ, एपी का स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितना होगा 144 इज इक्वल टू कितना, एपी का स्क्वायर। एक इसका एक स्क्वायर रूट है 144, 12 का क्या, हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, नोट कर लो फिर। अगर आपका ट्रिपलेट्स याद था तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, ट्रिपलेट्स नहीं याद होगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। नोट करो इसको। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है, सर डिक्टेट करते हुए लिखना और थोड़ा हैंडराइटिंग बढ़ा। ओके, ए पी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल is 7 centimeter. Radius of the circle is 7 centimeter. Then find tangent CD. ऑप्शन है 12.5, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 10.5 और डी ऑप्शन है आपका कितना 10.08। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, थोड़ा सा ये बन नहीं पा रहा है।
ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे बी। ये क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन है। देखा जाए। यस सर। चलो स्टूडेंट देखते हैं। PE is equal to 18 centimeter. Radius of the circle is 7 centimeter. Then find the adjacent CD. CD का लेंथ आपको बताना है। अगर मैं इससे इसको मिलाता हूँ वो ये बनेगा, इसको इससे मिलाता हूँ तो वो भी बनेगा। आप एक बात देखो, पहले तो ये देख लो OAP एंड OPB ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके? सिमिलर ट्रायंगल। पहले तो ये देख लो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, पहले सिमिलर ट्रायंगल। ये समझ में आ रहा है क्या कैसे होगा? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो प्रूविंग करते थे हम लोग डिस्कस किए थे कैसे क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन ट्रायंगल, ये कॉमन एंगल है, इसका ये कॉमन एंगल है, दोनों कॉमन एंगल है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं? दोनों है सिमिलर ट्रायंगल है। चलो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि सी और CD ED क्या होगा? इक्वल होगा। सी और ED क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। जब सी और ED इक्वल होगा तो इसका मतलब चाहे सी का डिस्टेंस निकालो चाहे ED का डिस्टेंस निकालो, आपको आंसर उसका डबल कर दोगे तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको अप्रोच फाइंड आउट हो गया कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ पे, डेस्टिनेशन आपका क्लियर हो गया। करना क्या एक्चुअल में, या तो सी का डिस्टेंस निकालो या तो ED का डिस्टेंस निकालो और उसका डबल। तो चलो पहले हम लोग, हाँ तो हम लोग देखो क्या क्या गिवन है उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ कितना गिवन है? 18 दिया हुआ है, राइट है क्या? अगर कितना किसी का आंसर आ गया? ये क्या हो गया? 80 PE कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। O से E क्या है? रेडियस है ना। O से E देखो सर्कल का रेडियस है ना, और वो कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। O से B, ये भी तो रेडियस है। तो आप बताओ O से P का डिस्टेंस कितना होगा? 25 होगा क्या? हाँ सर। अगर ये 25 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24। क्योंकि 24, 25, 7 क्या होता है? ट्रिपलेट्स होते हैं। ये हो गया 24। अब ऐसा किसी का नहीं आएगा ना कि नहीं सर एक ऐसे आया, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन का। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। OAP में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या चीज? 14 देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ तो देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करना है कि आप OAP में आप क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो 80 की वैल्यू 24 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ये बताओ ये एंगल दो ट्रायंगल कंसीडर है, पर ट्रायंगल देखो OAP ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PEC को कंसीडर, दो ट्रायंगल। अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि कहाँ पे PEC ट्रायंगल है, कहाँ पे OAP ट्रायंगल है? ये दिखाई दे रहा है सभी को?
भाई पी हाँ, ओ ए वाला ट्रायंगल, PEC ये वाला ट्रायंगल होगा। राइट, तो आप देखो मुझे बताओ ये यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? हाँ सर। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा दैट में ये भी 90 डिग्री बनेगा। राइट है क्या? फर्स्ट वाला 90 डिग्री क्यों? मतलब CEO सिंपल 90। से बात है। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, रेडियस यहाँ पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री ऑलवेज बनता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी तो टेंजेंट ही है, या तो ये 90 डिग्री। आज जब लीनियर पे ऐसे देखा जाए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ए वाला एंगल भी 90 डिग्री, यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। बताओ यस भाई, सर। ए 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, इक्वल हो गया। अब बताओ ट्रायंगल OAP में बताओ ए वाला एंगल बन रहा है क्या? OAP ट्रायंगल बताया ए वाला एंगल बन रहा है, हाँ फिर सर। ECP बनाए तो भी ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब एक कॉमन एंगल बन रहा है क्या दोनों ट्रायंगल के लिए? और दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन एंगल बन रहा है तो सेम एंगल बनेगा। क्लियर हुआ क्या? सर वापस नहीं सर। देखो यहाँ पे देखो OAP और क्या है PEC, यही ट्रायंगल है ना दोनों। हाँ सर। हाँ सर। अब ये दोनों ट्रायंगल है तो देखो OAP के लिए भी ए एंगल कितना बनना है, जितना एंगल बनना है। वही ECP के लिए भी तो यही एंगल बन रहा है ना। ये दोनों एंगल तो सेम होंगे ना, क्योंकि कॉमन एंगल है ना, हाँ सर। हाँ। सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल PEC, हम बोल सकते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है सर? सिमिलर में क्या होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होती है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें जो होता है सिमिलर में क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो जो होती है वो इक्वल होती है। ओके। कॉन्ग्रुएंट अलग होता है सिमिलर। ओके, क्लियर हुआ इतनी बात? अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ए एंगल और ए एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब जैसा एक ट्रायंगल वैसा दूसरा भी ट्रायंगल, यही होता है ना। तो O और C जैसा ही फर्स्ट, कैसे? क्या बोल रहे हो, OC नहीं, यहाँ पे जो एंगल हाँ, बनेगा यानी ए वाला एंगल बनेगा AO। और जो ए वाला हाँ एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक ना, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो P ऑटोमेटिक और इक्वल P हो जाएंगे का, ना, क्योंकि सिमिलर P ट्रायंगल। और P का हाँ, समझा। A और C होना चाहिए ना, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल ECP। क्या बोल रहे हो आप, एंगल AOP इज OAP इक्वल टू, एंगल इक्वल्स टू AOP एंगल इज इक्वल टू CEP होना चाहिए ना। CEP। AOP कहाँ है, AOP इज इक्वल टू CEP, AOP इज इक्वल टू CEP। E पे तो 90 डिग्री बना ना, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, E पे तो 90 डिग्री है ना एंगल, अच्छा, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना है। समझा सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, A के E इक्वल हो गया, P के T इक्वल हो गया, O के C इक्वल होगा ना, हाँ सिमिलर समझ। ट्रायंगल है तो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग के इक्वल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल हो गए, अगर ये दोनों ए एंगल एंगल इक्वल हो गए तो हम लोग क्या कर लें, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें। ठीक है, तो एंगल P की बात करें। एंगल P के सामने का, एंगल P के सामने इसमें कौन सा C है क्या, एंगल P के सामने हाँ क्या है, सर। C है अपान, उसी के करस्पॉन्डिंग इस P के सामने कौन सा है, OA है क्या, हाँ सर। इज इक्वल टू, देखो C के सामने कौन सा है, EP है अपान, A के सामने कौन सा है, OP है। क्लियर हुआ क्या, यही रेशियो हुआ। अब कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि आंसर आपका फाइंड आउट हो गया। मतलब ये रिलेशन किसी को नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट रिप्लाई हुआ समझ में या नहीं समझ? नहीं।
सर आपने अपोजिट एंगल ही लिया है ना, मतलब अपोज एंगल, जो एंगल ले रहा हूँ उसके अपोजिट साइड ले रहा हूँ। हाँ, मैंने opposite अभी side, इस ट्रायंगल के लिए पी ए वाली साइड लिया, ए वाला एंगल लिया, इसके अपोजिट ये, उसी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसी के अपोजिट साइड लेंगे ना। अगर छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने पी के अपोजिट साइड सी लिया, तो बड़े वाले भी ट्रायंगल में पी वाला एंगल ही कंसीडर करूंगा ना। तो पी क्योंकि इसी के इक्वल है, तो पी के सामने वाली साइड क्या है, ईओ है। इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू, अब छोटे वाले सर्कल ट्रायंगल में जो सी वाला है, सी वाला एंगल है, उसके अपोजिट का साइड ले लिया ईपी। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ई के इक्वल कौन सा एंगल है, ओ है ना। ओ के अपोजिट साइड कौन सा होगा, तो मैंने उल्टा कर दिया क्या, इसलिए आपको कंफ्यूज थे, तो बोलना चाहिए था ना, एपी होगा ना, ये तो एपी होगा ना। समझा क्या, अभी समझा या नहीं? तो यार ये शांति से बैठने में यहाँ समझ में सर आया नहीं। एपी कैसे ओपी होगा ना। आप लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर कैसे होगा यार। आप पहले क्वेश्चन तो पूछो, हाँ या ना, क्या हुआ। देखो क्या बोला मैंने, पहले इसके सुनिए। हाँ वही दिखाता हूँ क्यों होगा। देखो ए के सामने सी ही आ गया, सी लिया आपने, इसी जो एंगल ए है, इसी एंगल के इक्वल बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा है, ये वाला एंगल है। इस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ए हो गया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में सी वाले एंगल के अपोजिट साइड लिया सी, ईपी, ईपी। सी वाले छोटे वाले ट्रायंगल में सी वाले एंगल के अपोजिट साइड ले लिया ईपी। तब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल वो है ना। एंगल सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल वो है ना। यस सर। सर ए होगा ना। तो सर ये 90 डिग्री वो, समझ नहीं रहा है। 90 डिग्री नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ज्यादा समझेगा वो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे ना तो सब अच्छा फटाफट। राइट एंगल ट्रायंगल ही में, राइट एंगल ट्रायंगल ही मैंने ड्रा किया है। हाँ पर वो एंगल हाँ ऊपर है ऐसे ना, आप तो लोग, हाँ हाँ ऐसे आप लोग दोनों ऐसे ट्रायंगल ऐसे होगा तो बरोबर समझेगा फिर फटाफट। अरे तो थोड़ा सा आप लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा आगे पीछे भी समझा करो। इतना अगर बरोबर लेके चलोगे फिर तो चीजें मिस्टेक हो जाएंगी, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा ना। ए पी ओ राइट है, फिर क्या है यहाँ पे ई सी, यहाँ पे क्या बना है, पी बना है। अच्छा ऐसा तो नहीं मैं ओ को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, तो ये भी कंफ्यूजन। अच्छा इसको भी चेंज कर लो, नहीं तो ये भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। पूरा एकदम अच्छे से ऊपर बना दे, ठीक है। नहीं तो पता चला कि वो ऊपर कैसे आ गया। ये हो गया, ओ हो गया, पी हो। अभी कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एक लाइन दो। देखो एक लाइन दे रहा हूँ वो उसके इक्वल होगा, 2 लाइन दे रहा हूँ तो ये इसके इक्वल होगा, 3 लाइन दे रहा हूँ तो वो उसके इक्वल होगा। अब क्लियर है क्या, आप बताओ पहले इतना चीज समझ में आया क्या आपको। समझो पी के पी इक्वल है, ए के ए इक्वल है, सी के ओ इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, यानी ए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो आपका एंगल सी के एंगल ओ इक्वल है, ये समझा क्या आप लोगों ने। अब ट्रायंगल अब समझ में आ गया। अब ये ट्रायंगल समझ में आया क्या, जो मैंने इस फिगर का ट्रायंगल मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये समझ में आया क्या आप लोगों को। सर ए से ई इक्वल है ना। हाँ वो इक्वल तो मैं तो समझ जाना, मैं इतना बताओ, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना लोग बताओ। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो टफ चीजें मैं मानता हूँ, मैं पहले बोलता सर्कल का रहेगा वो ऐसे टॉपिक, लेकिन फिर भी मैंने ये बोला था आप लोगों को कि आप लोग आराम से समझना, कहीं भी कंफ्यूजन होगा स्टेप बाय स्टेप मैं पूछूंगा, आप बताना बस, ठीक है ना। समझ में आएगा तो मैं जितना स्टेप बता रहा हूँ आप लोग उतने बताओ, समझ में आएगा। नहीं आ रहा तो वहीं हम लोग हट जाएंगे, वहीं से आप लोग क्या करेंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे फिर से कंफ्यूजन आएगा, फायदा क्या। हम एक ही क्वेश्चन में प्रॉपर समझ लेंगे। जैसे अभी पेरीमीटर वाला क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर समझ जाओ, उस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे। सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन एक समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, वैसे भी हम लोगों ने ऐसा कंसेप्ट में समझा है, ऐसे निकालना हमने कंसेप्ट में समझा है, बट यहाँ फिर से एक बार अगर समझ लेंगे तो हमें किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो हम एक बार देख सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अभी इन दोनों ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ओ ए पी को एंड पी ई सी को मैंने निकाल के बाहर कर दिया, ऐसा ट्रायंगल बनाया। अब मैंने बताया एंगल पी के इक्वल, एंगल ए के इक्वल, एंगल ओ एंगल सी के इक्वल। अब मैंने बोला कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी क्या, है क्या, नो सर। या लिख दूं इसको भी। नो सर।
एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल C। अब और बताओ, ये भी लिख दिया मैंने। अभी कहीं भी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ओके, अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, रेशियो इक्वल होता है। अब एंगल मैं छोटा वाला लेता हूँ, ये स्मॉल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ इसको, ये लार्ज वाला ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये समझना आप लोग, लार्ज या स्मॉल। स्मॉलर ट्रायंगल में देखा जाए, जो एंगल P ले रहा हूँ, एंगल P के अपोजिट साइड कौन सा, CE है कि नहीं? एंगल P के अपोजिट CE है, CE हो गया, ओके CE हो गया। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल P के अपोजिट साइड कौन सा है, OA है क्या? ये वाली लाइन, ये वाली साइड हमारा क्या हो गया, OA हो गया। इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में आओ, एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, EP है क्या? एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, EP है क्या? तो हमने EP ले लिया अपान एंगल C के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल O है ना, एंगल C के O के अपोजिट साइड कौन सी होगी, AP होगी क्या? AP। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना, बस यही स्टेप आपको फाइंड आउट करना होता है। देखो बीच बीच में कोई कहीं से पूछेगा, कोई कहीं से पूछेगा तो नहीं, मैं इसीलिए जैसे ये मुझे लगता है क्वेश्चन टफ है, लॉजिकल है पूरा समझने का, ये क्वेश्चन में इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ये देखो तो 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन ही है, लेकिन पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो मैं इसीलिए बीच बीच में स्टेप पे पूछता हूँ, ये स्टेप आपको समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, उसी टाइम सभी लोग बोलो कि हाँ आया या नहीं आया, उसी से हाँ हम वही समझ लेंगे। अगर वो ट्रायंगल की प्रॉब्लम आ रही थी, अब एक लोगों ने सजेशन दिया कि सर आप ट्रायंगल राइट एंगल वाला ट्रायंगल ही बनाओ, लेकिन आप प्रॉपर वाला बनाओ जिसे प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये बनाने में फटाक से समझ में आ गया, तो वो चीज को आप बोलो कि हाँ चीजें अभी नहीं समझ में आई, तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ बनाएंगे, करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। अब बताओ मुझे, CE के डिस्टेंस तो आपको पता नहीं है, OA का डिस्टेंस कितना है बताओ? 7। EP का डिस्टेंस कितना है? 18 AP का डिस्टेंस कितना है? 24। तो CE कितना आ गया? 18 इंटू 24 डिवाइड बाई इंटू 7 डिवाइड बाई 20। अगर 6 इससे कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा क्या? तो इसका मतलब CE इज इक्वल टू कितना आ गया, 21/4 आ गया क्या? हमें पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल पहले भी बताया था, देखो ये प्रूफ हो रहे हैं। इसका मतलब एक मैंने बोला था कि जो CD का डिस्टेंस आएगा ना, या तो CE निकाल दो या तो ED निकाल दो, उसका डबल कर दो, या तो CE निकाल लो या तो ED निकाल लो, डबल कर लो। हमें CE आ गया है, तो CD क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ CE, तो 2 टाइम्स ऑफ CE मतलब 2 टाइम्स ऑफ 21/4, तो इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। CD की वैल्यू कितना आ गई, 21/2, डायरेक्ट में 10.5 आ गई क्या? हाँ सर। 10.5 सेंटीमीटर है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर समझ में आया क्या आप लोगों को? यस नोट कर लो। अब इस टाइप के कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिमिलर ट्रायंगल बना के आप काम कर सकते हो, तो आपका माइंड काम कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर समझोगे तो। सर हाँ जी, सर वो AP की वैल्यू 24 निकालने के बाद आपने यही इतना किया है ना, क्योंकि मैं यहाँ से पता नहीं कैसे बाहर निकल गई और ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। कहाँ पे बोला आपने? वो AP इज इक्वल टू 24, AP की वैल्यू 24 निकालने के बाद आपने यही इतना किया है ना। दो EP की वैल्यू EP हाँ, वो 2 ट्रायंगल बनाया है, EP की वैल्यू 24 हुआ था। वो ट्रायंगल बनाया था, वो ट्रायंगल को ये एक्सप्लेन किया था कि अगर दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे इक्वल होगी। अब बस उनकी डायरेक्ट वैल्यू पूछ दिया मैंने। आगे समझ में सर, थैंक यू।
हाँ, वो ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल रखा था। हो गया। हो गया नोट सर। हो गया क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट फिर से लगाते हैं एक बार। फिर देखो उस क्वेश्चन में तो आई थिंक ऐसा आता है ना, तो आप सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के आप काम कर सकते हो बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। PQ is a chord of PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle with center O and radius 5 centimeter and radius 5 centimeter and radius 5 centimeter. The tangent at P, the tangent at point P and Q intersect at a point T. The length of TP is स्क्रीन पर ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर। ओके, थोड़ा देखता हूँ, उसका नेटवर्क का भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कहीं मार्कर तो लाइट नहीं दिखाई दे रहा है ना? नहीं, नेटवर्क तो मेरा सही है, मार्कर लाइट दिखाई दे रहा है क्या?
सर अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, पर वो ओके क्लियर होगा। क्योंकि मेरे यहाँ जो आप देखो नेटवर्क मेरा सही दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखो एक बार, आप लोग के यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है, रेड तो नहीं दिखाई दे रहा है ना नेटवर्क। सर चलो पॉइंट क्वेश्चन में से आगे जरा बोल दीजिए ना, सर दिख नहीं हाँ मैं रहा है। सबसे बेटर है कि मैं डिक्टेट कर देता हूँ अथवा मार्कर में इंक और डाल लेता हूँ, कि शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखो मैं रिपीट करता हूँ, पी क्यू इज अ कॉर्ड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाना है, फिगर आपको बनाना है। क्वेश्चन दिया है पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड of length 8 centimeter, of length 8 centimeter of a circle, 8 centimeter of a circle with center O, and radius 5 centimeter, The tangent at point P and Q, the tangent at point P and Q, intersect at a point T, then find the length of TP each. ऑप्शन है TP each, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20/3, फर्स्ट ऑप्शन है 20/3, सेकेंड ऑप्शन है 21/4, सेकेंड ऑप्शन है 21/4, थर्ड ऑप्शन है 10/3 एंड लास्ट ऑप्शन है 15/4। नोट हो गया सभी को? अभी दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। यस ओके चलो, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें फिगर हुआ कुछ नहीं दिया है, आपको ये जो कुछ करना है आपको करना है। सर 20/3 आ रहा है। 20/3, वेरी गुड। अब देखो जिन लोगों को सिमिलर का यूज आ गया उन लोगों का क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा, जिन लोगों को सिमिलरिटी का फिर से कंसेप्ट गड़बड़ हुआ नहीं आएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन, यस चलो देखो क्या देगा, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। पहले एक सर्कल बनाओ, पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड, ये हो गया पी, ए हो गया क्यू, पी क्यू कॉर्ड ड्रा कर दिया, एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर रहने दो। द टाइजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अगर यहां से टाइजेंट ड्रा करें और यहां से टाइजेंट ड्रा,
ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? टी पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड द टीपी, यानी ये डिस्टेंस आपको बताना है। अगर हम मानते हैं सेंटर यहाँ पे है, अगर हम सपोज करते हैं सेंटर वो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसका भी कुछ नाम दे देता हूँ, चलो इसका नाम क्या देते हैं? PQR, आर नाम देते हैं ना, आर नाम दे दिया। तो अब बताओ मुझे कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर जब हम मिलाते हैं, सेंटर से कॉर्ड को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर मिलता है क्या? यस सर। 90 डिग्री पे। या सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ देते हैं तो ये कॉर्ड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है क्या? यस सर। हाँ सर। करता है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, राइट है क्या? हाँ सर। सर 18 नहीं, 8 है, 8 है, 8 दिया हुआ है। देखो क्या होता है कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, सेंटर से कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को ये हाफ हाफ पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। दैट मीन ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट है क्या? समझा आपने? ओके। अब हम अगर कंसीडर करें, हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल कौन कौन से लेते हैं? ट्रायंगल ओ टीपी हमें लेना था, टीपी वाला ट्रायंगल लेंगे, ओ टीपी ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ओ आर पी ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? ट्रायंगल ओ टीपी लेते हैं, ओ आर पी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, 5 सेंटीमीटर ए रेडियस है, तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा। यस सर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा क्या? हाँ सर, 3 4 5 ट्रिपलेट। क्लियर हो रहा है ना? कैसे 3 हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे 5, ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 4 हो जाएगा। 4 ये हो जाएगा, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात करते। अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा देखें? ओटीपी एंड ओआरपी ट्रायंगल। पैथागोरस इन ट्रायंगल आप लिख लो। पैथागोरस ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस किसमें लगा रहे हैं? ओआरपी में, ओआरपी में, जिसमें आपको 3 ओआर की वैल्यू निकालना था। अब देखो, अब ट्रायंगल क्या लेते हैं? ट्रायंगल ओटीपी एंड ओआरपी के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा क्या? फिर से निकाल के ही बताऊं ट्रायंगल क्या पे? देखो इसी में बताता हूँ, अगर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बाहर ट्रायंगल निकाल दूंगा, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या है? ये एंगल क्या था? ओटीपी में देखा जाए, ओटीपी वाले ट्रायंगल में एंगल पी वाले वर्टेक्स पे कितना 90 डिग्री एंगल बनेगा। हाँ सर। यस सर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ओआरपी वाले ट्रायंगल में आर पे 90 डिग्री बनेगा क्या? यस सर। यस सर। ओके, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। देखो दोनों ट्रायंगल में ओआरपी एंड ओपीटी ट्रायंगल में एंगल ओ कॉमन एंगल मिल रहा है क्या? हाँ सर। अगर ये कॉमन एंगल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा क्या? ट्रायंगल है। ओआरपी, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग बचा, एक जो भी एक आपका क्या बना एंगल बता, वो इक्वल हो जाएगा। एंगल कौन सा बचा? एंगल इक्वल आपका इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल इक्वल बचा, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल बचा, राइट है क्या? समझा क्या आपने? ये दोनों ऑटोमेटिक आपने इक्वल हो जाएंगे। कैसे? बाय द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लेते हैं। तो देखो मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। अगर इसके सामने की साइड छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो क्या आएगा? पी आर आएगा क्या? अपान इसी ट्रायंगल, अगर इसी एंगल को लेते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या आएगी? पीटी आएगी क्या? या टीपी? क्लियर है ये? इसी एंगल के छोटे वाले ट्रायंगल में, इस एंगल के छोटे वाले ट्रायंगल का अपोजिट साइड क्या होगा? पी आर होगा। इसी वाले एंगल के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखा जाए तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा? पीटी होगा क्या? क्लियर? सर एक बार फिर से। यस सर।
सर उसमें ही बताइए, मतलब समझिए। नहीं, आप ही के नहीं प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों का आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि बना लेना चाहिए, तो हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट क्या है ना कि मैं इसलिए कोशिश करता हूँ इसमें समझाने का ना, कि आपको आदत रहे, क्योंकि बार बार निकाल के आप करोगे तो आपका ही टाइम जाएगा, बाकी आपको इसमें। तो देखो, एंगल ओ के इक्वल एंगल ओ है, एंगल पी के इक्वल एंगल आर है, और एंगल टी के इक्वल एंगल क्या है, पी है। एंगल टी के इक्वल क्या है, एंगल पी। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि छोटे वाले ट्रायंगल ओ के लिए, ओ के, ये छोटा वाला ट्रायंगल ना, ओ के अपोजिट साइड क्या है, पी आर, पी आर हो गया। ओ के अपोजिट साइड क्या है, पीटी है, ये क्या हो गया, क्लियर? हाँ सर। इज इक्वल टू, छोटे वाला ट्रायंगल लो, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ओ आर, इस एंगल के अपोजिट साइड ओ आर है, ये एंगल किसके इक्वल है, टी के, टी के अपोजिट एंगल क्या है, ओपी। समझ में आया क्या, बताओ मुझे? तो बस वैल्यू पुट कर दो आप लोग, आंसर आ जाएगा। पी आर की वैल्यू कितना है, 4, टीपी आपको फाइंड आउट करना है, ओ आर की वैल्यू कितना है, 3, फिर क्या है, ओपी की वैल्यू कितना है, 5। तो फाइनली कितना गया, टीपी की वैल्यू 20/3 आ गया क्या, टीपी की वैल्यू 5 4 जा 20 और 3 डिवाइड कर दोगे 20/3 आ गया क्या आपका। फिर से एक सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट मिल गया क्या आप लोगों को? फिर से एक सेकंड, इसका आंसर फाइंड आउट हो गया क्या, इसका कंसेप्ट मिल गया क्या आप लोगों को? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर चलो नोट कर, हाँ जी बोलो ना। साइड्स का जो ये रेशियो लेते हैं, वो उसमें अपन को फाइंड करना है टीपी, तो टीपी वाला रेशियो लेना पड़ेगा ना? आपको वही इंक्लूड करोगे तो आपको आसान पड़ेगा ना, तो वही लेना है, तो हमें ऐसा हम करेंगे कि जैसे 4 रेशियो आएगा, 4 आएगा। टीपी वाला तो ले लेंगे, फिर ओआर और ओपी वाला रेशियो लेना है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जिसका लेंथ आपको पहले से आइडिया हो, जिसका लेंथ आपको पता हो, वैल्यू उसी को दिया लोगे हो। ना। ओके। हाँ, जैसे क्या है, इसमें 4 वेरिएबल हो गए ना, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल हो गए। 4 वेरिएबल्स में 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता रहेगी, तभी तो हम फोर्थ वाले को फाइंड आउट करेंगे ना। इसीलिए हम वो इसका ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। हम, आप ट्रायंगल बोल सकते थे कि सर पीआरटी क्यों नहीं कंसीडर किया, लेकिन हमें पीआरटी में दिखाई दे रहा है कि आरटी की वैल्यू नहीं हमें पता है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसलिए हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। तो जो वैल्यू पता हो उसके पे जाओगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो चलते चलते एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अगर अभी तक काफी आपने माइंड को यूज किया है तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो माइंड को कम यूज करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, खुशी खुशी बोनस लेके निकल लेते हैं। नोट हो गया? नहीं सर। यस सर। डन। आई थिंक मुझे लगता है इसका आंसर मैक्सिमम लोगों से आना चाहिए, बट कभी कभी मेरी भी उम्मीदें कुछ ज्यादा हो जाती हैं, बट देखते हैं। इन द गिवन फिगर a circle touches quadrilateral ABCD if AB is equal to 2x plus 3, BC is equal to 3x minus 1, CD is equal to
x plus 6 and dA is equal to x plus 4, then what is the value of x? Option 3 4.5, C 6, D 6.5। आपको फिगर गिवन है तो फिगर बना। थ्री जितना भी आंसर आए, देखो आप लोग कितना आ रहा है। आपका आंसर 3 आया। फिगर तो मैंने अभी बनाया, पर ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आप लोगों का, ये फिगर है आपका। फिगर दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बताओ इसको, x की वैल्यू क्या होगी? What is the value of x? देखो मुझे उम्मीद है कुछ ज्यादा है, कभी कभी ज्यादा उम्मीद करना भी। सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, वेरी गुड। एक तो आंसर आया, एक 3 आया, एक 6 आया। और किसी का? कितने स्टूडेंट अभी बचे हैं भाई? आप लोग 15 to 16 की स्ट्रेंथ में हो। इतना स्ट्रेंथ में एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 लोगों का तो आंसर आना ही चाहिए। कुछ क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट याद करो तो फटाक से आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग पेज पलटते रहो, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। जिसके पास कंसेप्ट है वो सॉल्व करेगा। मैं वही, अब मैं 10 स्टूडेंट को क्यों दे रखता हूँ ऐसे कि 10 स्टूडेंट को कुछ नए होते हैं, कुछ का लेक्चर छूटा रहता है, तो वो स्टूडेंट होता है चलो ठीक है उनका नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट है एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 स्टूडेंट तो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो उनके लिए तो आंसर आना चाहिए। देखूंगा ही, फिर देखा जाए। 1 मिनट सर। ओके, सर 3 आंसर। 3 आ रहा है, चलो बढ़िया है। आप लोग आंसर देना ना अपने आप में कंपटीशन करना सीखो। आंसर देना जैसे सीखोगे ना, करोगे गलत होगा सही होगा, फिर करोगे सही होगा, आपको खुद लगेगा कि मैं आज के 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। भाई कोई भी क्वेश्चन आपने देखा वो सिंपल नहीं है। अगर आपको पास आइडिया नहीं, कंसेप्ट नहीं है, तो क्वेश्चन कोई भी सिंपल नहीं है आपको। अलग बात है आपको समझने के बाद सिंपल लग गया है, या आपको लग रहा होगा कि सिंपल है नहीं, ये टफ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये समझाने के बाद हुआ है, बट पहले नहीं। देखे फिर देख लेते हैं। आप बोले थे आप रुक जाओ, अभी सर क्या हुआ आपका नहीं आया? सॉल्व कर दो सर। चलो चलो ठीक है, देख लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे ये क्या किया मैंने, ऐसे कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा था, इसकी वजह से कोई कंफ्यूज मत होना। पहली बात समझ रहे हो, मैंने ए डी को यहाँ पे बना दिया नीचे, तो इससे किसी को कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। उसे किसी ने पूछा भी नहीं इसका नीचे होगा क्या, क्योंकि इसने बोला है क्वाड्रेटर एबीसीडी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है सर्कल, यानी सभी को टच कर रहा है। ऐसा कुछ माइंड में नहीं आना चाहिए पहली बार, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितना है 2x + 3, BC की वैल्यू कितनी है 3x - 1, CD की वैल्यू कितना है x + 6, DA की वैल्यू क्या है x + 2। आपको याद हो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो भी बाहर है सर्कल के, इनके अपोजिट साइड का सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जस्ट आज के स्टार्टिंग का पहला लेक्चर का पहला चीज मैंने यही बताया था आप लोगों को। स्टार्टिंग के आज के पहला लेक्चर का पहला कंसेप्ट मैंने यही बताया था आप लोगों को।
कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना है तो इनके अपोजिट साइड का सम जो होता है इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी, यही होगा ना। यस सर। ए बी की वैल्यू कितना है 2x प्लस 3, सी डी की वैल्यू कितना है x प्लस 6, ए डी की वैल्यू x प्लस 4, बी सी की वैल्यू 3x माइनस 9। x को एक साथ कर दो और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लो। तो चलो x वालों को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहीं पे यहाँ पे बचेगा नहीं करिए सर। वही बोल रहा हूँ मैं, 3 प्लस 6 यहाँ पे कर दिया ताकि एक ही बार में सबको समझ में आ जाए ना, फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा कुछ। क्या होगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है 4 है, इधर लेके आओगे तो -4 होगा, यहाँ -1 है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो +1 हो जाएगा। एक यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3x, यहाँ पे 2x, राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या होगा -2x, यहाँ पे x है, राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो -x। अब देखो 3 प्लस 6 कितना होगा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये देखो प्लस x, ये देखो माइनस x, कैंसिल, 3x माइनस 2x कितना होगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, समझ में आया क्या? अभी कैसा क्वेश्चन था, किस कोई अब आप लोगों को क्यों नहीं आंसर दिए हो, कोई मैं बोला कभी कभी उम्मीदें भी कुछ ज्यादा हो जाती है, बट ये क्वेश्चन का पहला ही था। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, न कोई कंसेप्ट, न कोई लॉजिक, न कुछ, बस इतना कंसेप्ट था कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। नोट कर लो स्टूडेंट। स्टूडेंट मुझे ये बताओ आप लोग, यहाँ तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री सब फिनिश हो गई, आप मुझे बस इतना बताओ नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है। मेंसुरेशन देखा जाए आप लोगों के लिए। हाय स्टूडेंट, हाँ मेंसुरेशन देखते हैं, राइट है ना, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप लोगों का अलजेब्रा चल ही रहा है, इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट फिनिश हुई है, तो मेंसुरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सर तीन चैप्टर है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन? देखो हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही था। अभी कुछ लोगों का ऐसा था कि सर नंबर सिस्टम भी कुछ आया हुआ है, एडवांस मैथ में डाला है। अब एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम शायद आपको अरिथमेटिक में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाता है, तो वो नंबर सिस्टम आपको अरिथमेटिक में कवर हो जाता है। तो अरिथमेटिक पार्ट कोई मैम शीतल मैम साथ पढ़ाती है, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो एडवांस मैथ जो होता है यहाँ से मैं एक ही कवर करता हूँ। तो ये 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में 4 पार्ट बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा है कोई भी पार्ट 10-12 लेक्चर से पहले फिनिश नहीं होता है। हाँ सर। तो लगता है अच्छा खासा टाइम लगता है इसका, तो बड़े चैप्टर है ना, एक दो लेक्चर्स में नहीं फिनिश हो सकता है, ऐसा इशू है। हाँ नंबर सिस्टम की बात है, नंबर सिस्टम अरिथमेटिक मैथ में होता है, तो एडवांस में नहीं होता है। एक बार सर से बात तो हुई थी, बट ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं, फिर वाल देखते हैं तो कुछ कंफर्म होता है तो मैं बात करता हूँ सर से, अगर कंफर्म होता है तो आप देखता हूँ क्या है कैसा। ओके हाँ। नहीं तो हम लोग मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे। ओके कैसी 3x वाला बताइए। 3x वाला क्या बताऊं मैं इसमें? सर वो थर्ड स्टेप बताइए ना। थर्ड स्टेप ही देखो, x से x कैंसिल हो गया, x यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस x, x कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x होगा कितना होगा x होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 प्लस 6 10, अब 3 प्लस 9 6 प्लस 9 3 9 प्लस 1 10 और माइनस 4 हो गया, x इज इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर। ये तो सब कुछ गिवन था, मैं थोड़ा लिखा हूँ, मैं तो बस एक कंसेप्ट लगाया हूँ कि अपोजिट साइड का सम इक्वल हो। क्लियर? सर आप बेसिक मैथ्स भी लेते थे ना, क्योंकि मैंने आपका ना 8-9 महीने पहले का पुराना वीडियो देखा, तो वहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन
एक्सप्लेन किया था और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हाँ लेता हूँ, तभी से मैम ले रही है ना, शीतल मैम। हाँ अभी शीतल मैम ले रही। तो एडवांस मैथ में तो हम लोग देखेंगे या तो नंबर सिस्टम या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर या तो मेंसुरेशन का होगा या इसका होगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके स्टूडेंट, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। इससे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश करी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से लगा एडवांस तक आप लोगों का फिनिश किया है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। सिमिलर अलजेब्रा का भी चल रहा है, अलजेब्रा में भी आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें यही था कि आपको टेंशन के फटाफट मुझे खत्म करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस बार इसको लिए भी मैंने उस अलजेब्रा भी बहुत आसान से चला, आराम से चला, हर एक टाइप का एक एक चीज मैं कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें अगर क्लियर करते जाओगे, आप रेगुलर क्लास अटेंड करो तो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद देख लेना। अब सबसे बड़ी बात क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, सोल्यूशन सॉल्व करो, नहीं आता सोल्यूशन देखो, आप कुछ भी देखो, जहां से सोल्यूशन देखो, जो भी चीज हो, जितना पढ़ाया गया अगर उससे ज्यादा कंसेप्ट कुछ भी अगर है तो आप बता सकते हो कि सर एक कंसेप्ट आपका छूट रहा है, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं अपने जानने में ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ रहा हूँ या ना छोड़ता हूँ कि जिसकी वजह से आपको एग्जाम में वो कंसेप्ट का यूज हो। तो कंसेप्ट मैं सारा डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपकी वजह से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो लगता है कि सर एक कंसेप्ट नहीं हो पा रहा, तो कंसेप्ट मैं बता दूंगा। हाँ क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया, ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं वो क्वेश्चन कराऊं एग्जाम में आ जाए, मैं भगवान थोड़े हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है कि हाँ भाई मेरे 10 क्वेश्चन ले लो या 50 क्वेश्चन ले लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है भाई उसका, बट मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। ऐसा मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पे जाना भी मत। कोई ऐसा कहता है 50 क्वेश्चन ले लो, इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा मत करना। ऐसी गलत फहमी में कभी फंसना मत, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम जितना आप सोचते हो ना उतना एग्जामिनर भी सोचता है, क्योंकि पूरे टाइम वही काम करता रहता है, तो उसको भी ये चीजें देखना आता है कि क्या ट्रिक का तोड़ मिल गया, क्या ट्रिक आपने लगा दिया, वो क्वेश्चन को तुरंत रिमूव कर कुछ और ट्रिक उसमें अप्लाई करता है, थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करने में सब कुछ चेंज, आपने याद करके कुछ और गया हो गया कुछ और। इसलिए कंसेप्ट को समझो, थोड़ा अगर आगे पीछे होता है तो उसको घुमा कैसे सकते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो, इस चीज को इंपॉर्टेंट है आपको समझना, न कि आपको इंपॉर्टेंट ये समझना कि क्वेश्चन का रट्टा मारना, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा ना मुझे ये सॉल्व करना। नहीं, मैं सिमिलर ट्रायंगल का बता दिया, सिमिलर ट्रायंगल में कोई भी पूछा आपको कहीं पे कैसे भी पूछ रहा है, आपको आना चाहिए कि हाँ सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कैसे लगाऊंगा, क्या मेरा कंसिडर, इतना माइंड आपका काम करना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, बना तो सर्कल के बाहर ही है ना, बना तो सर्कल के बाहर ही है ना, सर्कल तो अंदर ही है ना, चारों साइड क्या ऐड कर रहा है, कंसेप्ट वही लगने वाला, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो। आप कभी भी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस न रखो कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के टाइप आप समझो, जितने क्वेश्चन का टाइप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।